हेलो एवरीवन, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अभी तक अगर नहीं पता है कि किस में हम एएमसी चार्जेस बचा सकते हैं, फीस किस में सबसे ज्यादा बचा सकते हैं, आज हम 5 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम पांचों को यहां पर कंपेयर करेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज हम 5 स्टॉक्स ब्रोकर्स के बारे में, पहला धन ऐप, दूसरा अप स्टॉक, तीसरा जीरोधा, चौथा ग्रो ऐप और पांचवा होगा आपका एंजल वन। इन 5 स्टॉक्स के बारे में हम हर एक पॉइंट टू पॉइंट पर बात तो करेंगे ही करेंगे। लास्ट में हम आपका ओपिनियन भी देंगे कि कौन सी चीज को आपको जो है यहाँ पर सबसे बेस्ट ऐप रहने वाला है। सबसे पहले हम धन ऐप की बात कर लेते हैं। धन ऐप में अगर एएमसी की बात करें तो जीरो चार्जेस है, कोई भी चार्जेस नहीं है। अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक में 300 प्लस जीएसटी एनुअल लगती है, मतलब कि सालाना 300 रुपए प्लस जीएसटी लगाया जाता है। जीरोधा ऐप की बात करें तो इसमें भी आपका एएमसी 300 प्लस जीएसटी लगता है सालाना। ग्रो ऐप में बात करें तो जीरो, कोई भी आपका एएमसी चार्जेस नहीं होता है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में 240 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। अब जीएसटी का मोटा मोटा आप मान लो कि 36 से आपका 48 रुपए तक जीएसटी यहाँ पर लग सकता है मोटा मोटा। अभी हमने ये देख पाया कि धन ऐप और ग्रो ऐप ये दो ऐसे ऐप हैं जहां पर एएमसी चार्जेस जीरो है। अब हम सेकंड चीज बात करने वाले हैं डीपी। डीपी की बात करें धन ऐप में 12.5 प्लस जीएसटी लगता है। अप स्टॉक्स की बात किया तो 20 रुपए प्लस जीएसटी पर डे लगता है। अब पर डे क्या होता है इसको भी समझेंगे। जीरोधा ऐप की बात किया तो 15.34 रुपए पर डे लगता है। ग्रो ऐप में 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन जीएसटी के साथ लगता है। और एंजल वन की बात किया तो 20 रुपए प्लस जीएसटी ईएन के साथ लगता है ना, ISIN के साथ में जो है लगता है। अब यहां पर एक मोटी सी बात हम ये समझ पाए, डीपी चार्जेस क्या होता है। जैसे कि मान लो आज आपने किसी स्टॉक्स को जो है बाय किया, अब आज बाय करने के बाद दूसरे दिन, आज तो बाय कर लिया, दूसरे दिन किसके पास जाता है? डिपॉजिटरी के पास जाता है, जो कि भारत में 2 हैं, आप सभी को पता होगा। वो डिपॉजिटरी कुछ रुपए लेती है, जैसे 3 रुपए के आसपास कुछ लेती है, लेकिन ये जो ऐप ब्रोकर्स होते हैं ये अपने कुछ चार्जेस लगाकर 12.5 रुपए 20 रुपए जो है कर देते हैं प्लस जीएसटी के साथ। आप समझ सकते हो इतना बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन आप मोटा मोटा से ये समझो कि धन ऐप जो है 12.5 रुपए प्लस जीएसटी ले रहा है, मतलब 12.5 रुपए के साथ जीएसटी लगभग ये 15 से 18 रुपए के आसपास हो जाता है। वहीं अप स्टॉक जो है 20 रुपए प्लस जीएसटी ले रहा है पर डे। पर डे का मतलब क्या होता है? मान लो आपने कोई भी एक शेयर है, एक जोमेटो का शेयर मान लेते हैं, है ना, जोमेटो का शेयर है और आपने जोमेटो का शेयर को बाय किया 25 क्वांटिटी में। फिर आपने, हो सकता है 1 बजे के आसपास आपने फिर से 25 रुपए क्वांटिटी में बाय कर लिया। अब हो सकता है आपने 3:15 बजे मार्केट बंद हो ही रहा था, आपने 50 क्वांटिटी फिर से बाय कर ली। टोटल आपने 75 क्वांटिटी बाय की है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पे की है। लेकिन ये एक दिन का चार्जेस आपको एक ही बार में लगेगा 20 रुपए प्लस जीएसटी, इसे कहते हैं पर डे। हाँ, अगर आप जोमेटो के अलावा किसी और का आप बाय करते हो, जैसे मान लो आपने जियो का बाय करने लगे, रिलायंस का बाय करने लगे, तो उस पर अलग लगेगा 20 रुपए प्लस जीएसटी। तो यहाँ पर अगर हम बात की जाए कि इसमें जो धन ऐप है इसमें आपका चार्जेस अलग फॉर्मेट में लगता है और आपका अप स्टॉक में चार्जेस अलग फॉर्मेट पे लगता है। अब आता है डिलीवरी। यहाँ पर थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, आप समझ पाएंगे। अब चीजें आती हैं डिलीवरी की। अगर हम डिलीवरी की बात किया है तो धन ऐप में डिलीवरी जीरो है, जैसे कि आपको देख ही पा रहे होगे। अप स्टॉक में डिलीवरी पे बात किया तो 20 रुपए पर ऑर्डर चार्जेस है। जीरोधा में भी जीरो है। ग्रो ऐप में 20 रुपए और या फिर 0.1% लगेगा, मतलब कि जो भी सबसे कम होगा वो आपका जो है पर ऑर्डर पे डिलीवरी यहाँ पर जो है लगता है। सेम आपका एंजल वन में भी यहाँ पर लगता है। मिनिमम 5 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर 20 रुपए और 0.1 में प्रतिशत में जो भी कम होगा वो यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। लेकिन धन ऐप की बात की जाए और आपकी जीरोधा की बात किया, इन दोनों में आपका 0 रुपए डिलीवरी चार्जेस जो है लगता है। इंट्राडे की बात किया तो इंट्राडे में अगर बात किया तो 20 रुपए आपका या फिर 0.03% से आपका इंट्राडे में चार्जेस लगता है। अप स्टॉक में 20 रुपए या 0.01% आपका अप स्टॉक में इंट्राडे पर चार्जेस लगता है। और यहाँ पर आपका जीरोधा की बात किया तो वही सेम लगता है धन ऐप की तरह, और आपका ग्रो की बात किया और एंजल वन भी आपका अप स्टॉक की तरह लगता है। तो यहाँ पर आपका 20 रुपए तो लगता ही लगता है, या फिर आपका 0.03% या 0.1% आपके चार्जेस यहाँ पर लगते हैं इंट्राडे में, है ना। इंट्राडे का मतलब होता है आज आपने 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ, आपने बाय स्टार्ट किया और 3:15 बजे के बाद आपको पहले ही सेल करना होता है, ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, उसको इंट्राडे कहते हैं। फीचर्स की बात किया तो फीचर्स में 20 रुपए पर ऑर्डर लगता है। और अप स्टॉक में बात की जाए तो 20 रुपए पर ऑर्डर लगेगा या फिर 0.05% यहाँ पर जो है आपका जो भी सबसे कम होगा वो आपका चार्जेस फ्यूचर्स में लगेगा।
अगर हम फ्यूचर्स में अगर जीरोधा की बात करें तो 20 रुपए या 0.03% लगता है, और ग्रो और एंजल वन में 20 रुपए पर ऑर्डर यहाँ पर लगता है। ऑप्शंस में उस सभी में सेम ही है, 20 रुपए पर ऑर्डर ही यहाँ पर लगते हैं। अब यहाँ पर हम एक मोटी सी बात ये समझ में आ पा रही है, ज्यादातर चीजें सिमिलर देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में अंतर है। क्या? यहाँ पर कुछ चीजों में ये अंतर देखने को मिलेगा कि मान लेते हैं आप जब बड़ी क्वांटिटी में बाय ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, बाय सेल करना स्टार्ट कर देते हो, 0.0 पैसे जो होते हैं ना, वो एक मल्टीपल्स अमाउंट में बन जाता है, बड़ा अमाउंट बन जाता है ना। अब आप जब 100 रुपए 20 रुपए से 2000 रुपए से कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं आप जब 50,000 1 लाख रुपए से करते हो तो समझ सकते हो कि आपका चार्जेस कितना हाई हो जाते हैं। अब हमारा ओपिनियन क्या है, हम वो तो आपको बताएंगे, आप अपना ओपिनियन मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आप किस ऐप पर, अभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे थे, या आप किस पर करने की जो है सोच रहे थे, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर हमारा ओपिनियन की बात किया है तो हम आपसे कहेंगे धन ऐप यहां पर बेस्ट रहेगा, ठीक है। धन ऐप बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा धन ऐप बेस्ट? क्योंकि यहां पर एएमसी चार्जेस सबसे पहले तो जीरो है ना, जो कि आप देखा जाए तो वैसे तो ग्रो में भी जीरो है, लेकिन धन ऐप पे जीरो है। दूसरी बात, डीपी चार्जेस की अगर हम बात किया तो 12.5 रुपए प्लस जीएसटी यहां पर लग रहा है, जो कि ग्रो ऐप में बात किया तो 20 रुपए पर जीएसटी यहां पर लग रहा है, तो इसीलिए हमने आपको धन ऐप बताया है। लेकिन अगर जीरोधा ऐप की बात की जाए तो आप कहेंगे यहां पर आपका 15.34 पर डे लग रहा है, लेकिन फिर से कहेंगे आपसे सबसे कम आपका धन ऐप में ही लग रहा है। डिलीवरी चार्जेस की अगर बात किया है तो यहां पर भी आपका जीरो ही लग रहा है, यहां पर भी आपका कोई भी चार्जेस पर ऑर्डर पर नहीं लग रहा है। जबकि जीरोधा में बात किया है तो जीरो है, लेकिन यहां पर एनुअल एएमसी चार्जेस ज्यादा है और आपका डीपी चार्जेस भी ज्यादा है, तो धन ऐप कहेंगे हम, इस पर आपका जो है जीरो है। इंट्राडे पे भी बात किया है तो 20 रुपए या फिर 0.03% यहां पर सबसे कम चार्जेस आपको यह देखने को मिलेगा। हाँ, अप स्टॉक में 0.1% है, लेकिन आप अगर देख रहे होगे एक जीरो आगे लगा हुआ है, इस जीरो का बहुत महत्व है ना, तो इसीलिए बात की जा रही है कि ये भी आपका इंट्राडे में भी धन ऐप बेस्ट है। और यहां पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बात किया तो ज्यादातर चीजें सेम है। ओपन अकाउंट आज के समय में ज्यादातर सभी में जीरो ही है, किसी में फीस जो है नहीं लगती है। आप अपना अकाउंट ओपन है वो फ्री में कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम ऐसी बातों पे बात करने वाले हैं जो समझना इंपॉर्टेंट है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों पर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे म्यूचुअल फंड में बात किया तो म्यूचुअल फंड के लिए आपका ग्रो जो ऐप है वो सबसे अच्छा है। क्यों ऐप है? एक तो सिंपल वे में चलता है, बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ी नहीं पकती है उसमें, एकदम सिंपल चलता है। और यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस तो यहाँ पर जीरो है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, जीरो ही है। अगर हम बात किया स्टॉक्स में तो स्टॉक्स में हमने आपको बताया है कि धन ऐप सबसे बेस्ट है, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है और लो डीपी चार्जेस है। जैसे हमने देखो बताया, एएमसी चार्जेस जीरो है, डीपी चार्जेस भी जीरो है, डिलीवरी चार्जेस भी यहाँ पर जीरो है। इसके बाद अगर कोई इंटरडे करना चाहता है तो सभी ऐप आपके सिमिलर हैं, कोई भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरडे में अगर सिर्फ इंटरडे करना है तो फिर कोई भी आप ले सकते हो आप। लेकिन अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है तो धन ऐप या एंजल वन पे जा सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि आप देख पाओगे 20 रुपए पर ऑर्डर है, बाकी जगह थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। आईपीओ में बात किया तो आईपीओ जो आपका एनालिसिस है, आईपीओ जो है वो जैसे आईपीओ निकलता है ना, कोई भी मार्केट में लिस्टिंग कंपनी होती है उसका पहले आईपीओ निकलता है ना, तो आईपीओ के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, उस पर क्या होता है आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, कौन जारी करता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मोटा समझो, आईपीओ में अगर कोई मतलब करना चाहता है ट्रेडिंग वगैरह या लगाना चाहता है इन्वेस्टमेंट, तो एंजल वन क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस थोड़ा सा वो बेस्ट करके यहाँ पर जो है देता है। और ऑल इन वन अगर ऐप की बात की जाए, मतलब ओवरव्यू अगर देखा जाए कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा, तो धन ऐप पहले नंबर पर हम कहेंगे, दूसरे नंबर पर एंजल वन कहेंगे और तीसरे नंबर पर आपका जीरोधा ऐप को हम यहाँ पर रखेंगे। टॉप 5 में अगर आप लोगों ने जैसे पूछा था कौन सा बेस्ट है, तो हम कहेंगे धन ऐप सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा धन ऐप सबसे बेस्ट है। एक चीज मोटी सी बात, एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करते हैं, क्या रखना है, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमने वीडियो बना दिया है बिटकॉइन के लिए, चैनल पर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर आप उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। बाकी कोई भी आपको सजेशन है, कोई आपका और भी वीडियो बनाने के लिए आपको बोलना है, तो कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, आप लोग बोलिएगा, बताइएगा कि आपको किस चीज पे और वीडियो चाहिए, तो हम उस पर जरूर प्रयास करेंगे कि वीडियो आपकी बन सके। तो नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। आज के लिए अलविदा।